साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत। अपन बात कर रहे थे जो राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज है और जिला दर्शन की श्रृंखला में जैसलमेर जिले के दो पार्टों में अपन डिस्कस किए थे कि जैसलमेर जिले की हिस्ट्री के बारे में, आर्ट कल्चर से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित जो जिला दर्शन है उसको डिस्कस किया था। और आज अपन दूसरे जिले की बात करेंगे और अपना जिला है साथियों बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र के जो भी जिले हैं और उत्तरी क्षेत्र के जो जिले हैं वहां से अपन शुरुआत कर रहे हैं और अपना दूसरा जिला है बीकानेर, उसकी प्रमुख बातों को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। साथियों जिला दर्शन की सीरीज में अपने जैसलमेर जिले के जो प्रमुख मेले हैं, चाहे आर्ट कल्चर से संबंध रखने हो, हिस्ट्री से संबंध रखता हो या फिर अपने जो प्रमुख ज्योग्राफी की बातें हो, उसको लेकर के अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को लक्ष्य नजर रखते हुए अपन ने बात की थी। और आज फिर से अपन बीकानेर जिले के वही पॉइंट को लेकर के बात करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर भी कोई अगर पॉइंट रह जाता है तो अलग से सेशन करके अपन बात कर लेंगे साथियों। तो अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जिला दर्शन की श्रृंखला का लाभ उन्हें भी मिल सके। अपना जो दूसरा जिला है साथियों बीकानेर, कौन सा जिला हो जाएगा बीकानेर, मानचित्र के माध्यम से अपन समझते की कोशिश करते जाएंगे। सबसे ऊपर साथियों आपको पता ही है ये अपना राजस्थान का जो मानचित्र है वो बनाया गया है। इस राजस्थान के मानचित्र में सबसे ऊपरी दो जिलों की बात करें तो इधर श्री गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। इधर आपका जो जिला है जैसलमेर की बात अपने कर ली। जैसलमेर के 3 जिले मैंने बता दिए थे, बाड़मेर नीचे की साइड है, इधर जोधपुर है और इधर बीकानेर है। तो बात अपन बीकानेर की कर रहे हैं तो बीकानेर के कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, यह आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर के ऊपर की साइड है श्री गंगानगर, साइड में कुछ सीमा यहाँ पर ये सीमा बनाता है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ये अपना हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट नागौर, और नागौर के इस साइड में जोधपुर जो बीकानेर जैसलमेर दोनों से सीमा रेखा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिला अपने जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और जैसलमेर ये जिले सीमा बनाते हैं बीकानेर। दूसरी बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा भी बीकानेर के साथ सीमा बनाती है। तो हाँ साथियों, ये भी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा श्री गंगानगर से शुरू होकर के यहाँ तक आपके राजस्थान की जो बाड़मेर जिले तक जो फैली हुई होगी, ये सीमा रेखा यहाँ से बीकानेर के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा सीमा रेखा बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो होगी अपने मानचित्र की बात। अब अपन साथियों बात करने वाले आज के सेशन में सबसे पहले तो बीकानेर जो अपना जिला है इसको बसाया किसने। दूसरी बात करेंगे इसके जो प्रमुख शासक, यहाँ के हिस्ट्री से संबंधित जो प्रमुख शासक रहे और उनमें भी उन शासकों की बात करने वाले हैं, उन जो राजा महाराजाओं की बात करने वाले हैं जिनके काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ या जिनको किसी विशेष नाम से जाना जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं को पर्टिकुलर लक्ष्य नजर रखते हुए अपनी ये बात करने वाले हैं। दूसरी बात करें साथियों तो यहाँ का जो बीकानेर जिला है यहाँ का क्या प्रसिद्ध है वो बात करेंगे। और आगे अपन ये करते हुए अपन जो प्रमुख आर्ट कल्चर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं या पर्टिकुलर स्थान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं या जो पर्टिकुलर विशेष नाम दिया गया है वहां से क्या कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, इसी को देखते हुए अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन बीकानेर जिले की। अपना सबसे पहले साथियों जो बीकानेर राज्य है या बीकानेर नगर है, देखो बीकानेर राज्य या बीकानेर नगर है, इनकी स्थापना अलग अलग बताई गई है। बीकानेर राज्य है इसकी स्थापना जो ईस्वी सन है ये 1465 में बताई गई है। ये साथियों आपको जो सन है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बार एग्जाम में सीधा सन की बात करें तो अपना जैसलमेर का ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर सन का तो आपको अवश्य याद रखना है। बीकानेर की 1465, राज्य की पूछी जाए तो 1465 और नगर की पूछी जाए तो 1488। साथियों जो बीकानेर नगर है इसकी आपको ये याद रखना, बीकानेर नगर है ये बीकानेर की कौन सी राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी। बीकानेर नगर कौन सी राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी। तो पूछ ले पहली राजधानी कौन सी थी, तो ये कोडमदेसर नगर था जिसकी स्थापना 1465 में की गई। तो वो कोडमदेसर नगर बीकानेर की कौन सी राजधानी हो जाएगा, पहली राजधानी हो जाएगा। साथियों इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना की बात आपको याद रखनी है कि स्थापना राव जोधा का आदेश था। तो राव जोधा का आदेश था और राव बिक्का के द्वारा स्थापना इसकी की गई बीकानेर की। और राव जोधा के आदेश दिया, आदेश देने के बाद करणी माता का आशीर्वाद लेकर के कौन करते हैं स्थापना, तो संस्थापक आपको एक ही याद रखना है साथियों, राव बिक्का। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राव बिक्का ही पूछा जाएगा कि राव बिक्का इसके संस्थापक है। और सबसे मुख्य पॉइंट तो ये समाहित कर लिया आपने कि पूछा जाएगा तो
संस्थापक नाम पूछ करके किस दिन इसकी स्थापना की गई, बीकानेर जो बसाया गया वो दिन कौन सा था। ये अभी हाल ही में 2022 की एग्जाम में 2 से 3 बार फिर पूछा गया, तो ये अपना दिन हो जाएगा आखा तीज, या जो आप जानते हो अक्षय तृतीया के दिन इसकी स्थापना की गई। ये ध्यान रखने के बाद में आपको और याद रखना इसे और क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन इसकी स्थापना की गई। और राव बीका की स्थापना के कारण इसे राव बीका की टोकरी या लघु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है बीकानेर को। साथियों दूसरे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये अपना जो बीकानेर नगर है, जो राव बीका ने स्थापना की, तो इसे राती घाटी का किला या राती घाटी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है इसे अपन जंगल प्रदेश भी बोलते हैं। साथियों उपनामों की बात करें तो जंगल प्रदेश बोलते हैं, और जंगल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अही छतरपुर। पुराने समय में इनके विशेष अलग अलग नाम हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों के, उसी प्रकार से जंगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर के क्षेत्र को, और राजधानी इसकी हो जाएगी अही छतरपुर। अही छतरपुर स्थान पड़ता है अपने नागौर में। ये साथियों अपने प्रमुख पॉइंट हो चुके हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन में जो प्रमुख यहाँ के जो शासक हुए या प्रमुख जो इतिहास से संबंधित बात करें, तो प्रमुख शासकों की, राजा महाराजाओं की बात करते हैं, उनके योगदान क्या रहा। सबसे पहले अपन शासक की बात करते हैं, उससे पहले याद रखना साथियों ऊन का घर, बीकानेर को ऊन का घर भी बोलते हैं। अब ऊन का घर क्यों बोलते हैं, पशुधन से तो जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि यहाँ पर मवेशियों की संख्या अधिक है, भेड़ बकरियों की संख्या अधिक है, ऊंट की संख्या अधिक है, तो इसके कारण यहाँ से ऊन की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऊन का घर बोलते हैं। इसी के साथ ही यहाँ ऊन का घर कहलाने के एक नजरिया और हो सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहीं से बन सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की हो जाएगी, इसीलिए इसको ऊन का घर बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना साथियों, आका तीज के दिन इसकी स्थापना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मुख्य भैया बन गया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इनके शासकों की बात करें तो राव लूणकरण। साथियों राव लूणकरण यहाँ का शासक बना, और राव लूणकरण ने कौन से नगर बसाया, लूणकरणसर बसाया। जो लूणकरणसर आपकी तहसील है, इसकी मुख्य पॉइंट की बात कर लेते हैं, पहले ही बात कर लेते हैं कि लूणकरणसर को क्या बोलते हैं। साथियों इसे बोलते हैं राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट क्यों बोलते हैं साथियों, इसके पीछे की क्या जानकारी है, क्योंकि अपना जो भारत देश है इसमें जो अपना राज्य है गुजरात, गुजरात का एक स्थान है राजकोट। तो राजकोट में क्या होता है, राजकोट है वो मूंगफली के लिए जाना जाता है, मूंगफली के लिए ये अव्वल स्थान रखता है। तो उसी प्रकार से राजकोट स्थान मूंगफली के लिए, तो राजस्थान में जो मूंगफली के लिए जाने वाला स्थान है, ये मुख्य स्थान हो जाएगा लूणकरणसर। लूणकरणसर किसने बसाया, तो राव लूणकरण ने बसाया, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। मूंगफली में अव्वल उत्पादन के कारण ये जाना जाता है। साथियों इससे एक जो लूणकरणसर जो अपनी तहसील है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम फव्वारा पद्धति, सर्वप्रथम फव्वारा पद्धति है यहीं से आरंभ की गई, इसी तहसील से फव्वारा पद्धति की शुरुआत की गई। साथियों ये थे अपने राजस्थान विशेष नाम से संबंधित। दूसरे शासक की बात की जाए, तो दूसरा शासक साथियों है राव कल्याणमल। तो राव कल्याणमल के बारे में आपको क्या मुख्य पॉइंट याद रखना है कि साथियों मुगलों की अधीनता, क्योंकि उस समय नागौर दरबार चल रहा था, नागौर दरबार में इन्होंने जाकर के, राव कल्याणमल ने जो नागौर दरबार लगा था वहां पर जाकर के मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन सा हो जाएगा, राव कल्याणमल हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट है अपना महाराजा राय सिंह। साथियों राय सिंह का तो सभी को ध्यान ही है कि वहां पर एक दुर्ग है बीकानेर का, और बीकानेर के दुर्ग का नाम है अपना जूनागढ़। कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने कराया, महाराजा राय सिंह ने कराया। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट है महाराजा करण सिंह। करण सिंह का इतिहास जानते हो साथियों, जब नागौर और बीकानेर वाली जो लड़ाई है अपनी मतीरे की राड़, उसमें जो बीकानेर की तरफ से थे ये थे महाराजा करण सिंह, तो मतीरे की राड़ में सम्मिलित होने वाले थे महाराजा करण सिंह। नेक्स्ट बात की जाए महाराजा सूरत सिंह और महाराजा जोरावर सिंह। साथियों महाराजा जो सूरत सिंह है ये अपने 1818 की जो ईस्ट इंडिया की जो संधि की थी उसमें सम्मिलित थे। 1818 ईस्ट इंडिया से संधि करने वाले जो अपने शासक हो जाएंगे ये थे महाराजा सूरत सिंह। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट अपना जोरावर सिंह। जोरावर सिंह अपने हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, बीकानेर की तरफ से थे, तो हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले और वहां के हुरडा सम्मेलन के समय शासक कौन थे, बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह। अब शासकों की जो मुख्य शासक और भी थे साथियों, परंतु अपन को वही पर्टिकुलर ध्यान रखने हैं जो अपने काम में आने वाले हैं या जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है और अपना क्वेश्चन वहां से राइट हो जाए। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं विमला कौशिक की। ये पर्टिकुलर अलग नाम है साथियों। विमला कौशिक कौन है, विमला कौशिक साथियों, विमला कौशिक का संबंध कहां से हो जाएगा, बीकानेर जिला से हो जाएगा। विमला कौशिक को क्यों जानते हो, तो साथियों ये पानी वाले बहन जी,
पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। पानी वाली बहन जी के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने अपना जो अमूल्य योगदान है ये जल संरक्षण करने के लिए अपना बखूबी योगदान है, बहुत सारे अलग अलग कार्य करने के कारण इन्हें पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। और विमला कोशी का संबंध किससे हो जाएगा? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो अपनी सबकी प्रसिद्ध है साथियों, एक तो बीकानेर की जो खाद्य सामग्री की बात करें तो बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध है और बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है। तो बीकानेर की भुजिया है, इसका काल पूछा जाता है कि किसके काल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई, तो वहां के शासक थे डूंगर सिंह, उसके काल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ का इस जिले का जो कुल्लर उद्योग है ये भी साथियों प्रसिद्ध है। तो कुल्लर उद्योग प्रसिद्ध है, ऊन के लिए जाना जाता है, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है और विमला कोशिक पानी वाली बहन जी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है साथियों अपना कौन सा हो जाएगा? जोहड़बीड़। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सभी को पता है साथियों। जोहड़बीड़ किसके कारण जाना जाता है? सीधा आता है जोहड़बीड़ बीकानेर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय स्तर का जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। और इसके साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी या भारत की एकमात्र ऊंटनी की जो दूध की जो डेयरी है वो भी यहाँ पर ही स्थापित है साथियों। कहाँ पर? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थापित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला बीकानेर से संबंध रखना है अपना अलग सागर। साथियों अलग सागर एक कुआं है, अलग सागर नाम से क्या है आपका एक कुआं है और बीकानेर जिले का सबसे बड़ा कुआं माना जाता है। अगला पॉइंट है राजस्थान का राजकोट, अपने बात कर ली पलाना। पलाना एक यहाँ पर खान है, पलाना अपने जो खान वाले जो अपने खनिज वाला सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर आपने पढ़ा होगा पलाना। पलाना है अपने लिग्नाइट आधारित, आपने पढ़ा होगा पलाना है, बरसिंगसर है, वहां पर जो पलाना है ये अपने लिग्नाइट कोयले पर आधारित क्या है? सबसे बड़ी खान है। वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन सीधा आता है, लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान राज्य की कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के पलाना है वहां पर। यह पूछी जाती है कोयले की राज्य में सबसे बड़ी खान है कौन सी है? लिग्नाइट आधारित, तो पलाना बताना है। नेक्स्ट बात की जाए साथियों तो नेक्स्ट अपन एक दो शासक है उनकी बात करने वाले हैं। पहले शासकों की अपने बात कर ली परंतु उन्हें विशेष नामों से जाना जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो है कलयुग का कर्ण। किसे अपन कलयुग का कर्ण कहते हैं? तो अपना हो जाएगा राव लूणकरण। राव लूणकरण वही है जिन्होंने लूणकरण सर जो तहसील है उसको बसाया, जो मूंगफली के लिए जानी जाती है। तो कलयुग का कर्ण राव लूणकरण। और किस में कहा गया है? बिट्ठू सुजा ने कहा है साथियों, राव जेठ सिरो छंद में कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बिट्ठू सुजा का कौन सा छंद हो जाएगा? राव जेठ सिरो छंद। और कलयुग का कर्ण किसे वो कहते हैं? तो राव लूणकरण। एक अपना है राजपुतानी का कर्ण। साथियों राजपुतानी का कर्ण है ये महाराजा राय सिंह को कहा गया है, परंतु महाराजा राय सिंह को किस कारण से कहा गया है? तो उनकी जो दानवीरता है उसके कारण महाराजा राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण कहा गया है, जिन्होंने आपके जूनागढ़ दुर्ग है ये बसाया था। और देवी मुंशी प्रसाद ने उनको क्या कहा? दानवीरता के कारण राजपुतानी का कर्ण कहा। अपने आर्ट कल्चर से देखा जाए साथियों दो मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं आर्ट कल्चर से संबंधित। एक तो है पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति आपने जो अपने ख्याल है, ख्याल से संबंधित है, रम्मत है, ये पढ़े होंगे आर्ट कल्चर का जो टॉपिक अपना। वहां पर पाटा संस्कृति होती है, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की देन है, बीकानेर जो जिला है उसी की देन है। एग्जाम में पूछा जाता है पाटा संस्कृति बीकानेर जिले की देन है। और एक आपकी जो कला पूछी जाती है हस्तकला वाले में उस्ता कला। उस्ता कला जो हिसामुद्दीन जो उस्ता थे बीकानेर के थे। उस्ता कला होती क्या? ऊंट पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी का जो करने का जो कार्य है वो किया जाता है। इसी के साथ साथ जो भित्ति चित्रण है, कास्ट नक्काशी है, ये भी होती है उस्ता कला के अंतर्गत। और हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार थे। तो साथियों ये थे अपने प्रमुख जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है उसकी अपने संस्थापक की बात की, प्रमुख शासकों की बात की, इसके प्रमुख जिले के प्रमुख पॉइंट है, फैक्ट है, उनकी बात की। आगे आने वाले सेशन में साथियों अपन बात करने वाले हैं बीकानेर से संबंधित जो उनके कुल देवता है, कुल देवियां हैं, जो देवी देवताओं से संबंधित आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, उनके जो मेले हैं और उनके जो प्रमुख दुर्ग और जो स्थापत्य कला से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं उसको लेकर के अगले सेशन में बात करने वाले हैं। तो साथियों अपने जिला दर्शन की सीरीज से आप जुड़ना न भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। लगभग सारे पॉइंट अपन समाहित करने की कोशिश करने वाले हैं। तो साथियों आज तो अपन यही विराम देते हैं अपने सेशन को। मिलते हैं किसी नए सेशन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों ताकि आने वाली अपडेट आप तक जरूर पहुंच जाए। साथियों जय हिंद, राम राम।